ट्रम्प की तरफ से अपडेट आया थोड़ी देर बाद कि नहीं हम तो लगाएंगे, मेरे पास वो पावर है, हम लगाएंगे एटलीस्ट 10% का टैरिफ तो हम लगाएंगे ग्लोबली। तो मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी के स्टॉक से दूर रहो, ये बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर मोमेंटम थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि अच्छा मार्च का महीना खत्म हो जाए, उसके बाद अप्रैल से तो न्यू पोजीशन बनना शुरू हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि न्यू पोजीशंस जो बनेंगे वो पॉजिटिव साइड के एज ऑफ नाउ बन सकते हैं। 2026 का व्यू भी मेरा कहीं ना कहीं नेगेटिव है। तो करंटली ग्लोबल मार्केट में जो कंडीशन बना हुआ है ना, इससे ये प्रिडिक्ट करना कि कल मार्केट का व्यू क्या होगा, ये बहुत टफ हो चुका है। और कल के दिन अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो कोर्ट से अपडेट आया कि किसी भी तरह का टैरिफ लगाना जो है वो इलीगल है, आप नहीं लगा सकते। उसके बाद ट्रम्प की तरफ से अपडेट आया थोड़ी देर बाद कि नहीं हम तो लगाएंगे, मेरे पास वो पावर है, हम लगाएंगे एटलीस्ट 10% का टैरिफ तो हम लगाएंगे ग्लोबली। उसके बाद वापस से अपडेट आया सिर्फ टैरिफ नहीं, हम ईरान के ऊपर भी हमला करेंगे। तो ये जितने भी न्यूज है ना, ये सबसे पहले तो लोग सोच रहे थे शाम के टाइम पे कि मार्केट जो है गैप अप खुलेगा। उसके बाद बैक टू बैक ये जब न्यूज आने लगे ना, अब लोग सोच रहे गैप डाउन खुलेगा। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि मार्केट जो है साइडवेज खुलेगा। तो ग्लोबल न्यूज जो है ये मार्केट को इतना इंपैक्ट कर रहा है, और मार्केट की ये जो गैप अप गैप डाउन के मोमेंटम है, अनप्रेडिक्टेबल मोमेंटम है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट का हो या इंडियन मार्केट का हो, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल न्यूज की वजह से बना हुआ है, ठीक है। और इन बिटवीन अगर मैं बात करूं तो गोल्ड और सिल्वर का तो आपको पता है कि क्या कंडीशन चल रहा है, एक बार रैली आ जाता है, वापस से सेल ऑफ आ जाता है, तो ये वाला कंडीशन बना हुआ है। ऐसे कंडीशन में जो सबसे अच्छा काम करता है वो है हेज, जो आगे चल के किसी एक वीडियो में हम चर्चा भी करेंगे। हेज ट्रेडिंग क्या होता है, किस तरीके से हम ऐसे कंडीशन में हेज को प्लान करते हैं, तो इसमें हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले टेक्निकल लेवल पर निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, हमारा व्यू क्या रहेगा, स्टॉक्स के कंडीशंस क्या हो सकते हैं आने वाले दिनों में, इनमें थोड़ा सा इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे खाली आंखों से, अगर आप निफ्टी को देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में निफ्टी में हो क्या रहा है, ठीक है, निफ्टी का डायरेक्शन क्या है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा पैरामीटर हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो हम कुछ पैरामीटर यहाँ पर लगा लेते हैं और इसका बैक रिजल्ट क्या है, बैक टेस्टिंग रिजल्ट क्या है, वो भी एक बार चेक करेंगे। तो जब जब मार्केट इन मूविंग एवरेज के नीचे आया है तब तक मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो निफ्टी आज के दिन जिस कंडीशन में अभी है, राइट नाउ जिस कंडीशन में निफ्टी है, ये बताते हैं कि यहां से वापस से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। जब तक प्राइस इन मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि निफ्टी में किसी भी तरह का बुल रन वापस से देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर ये जो सेलर बैठा हुआ है, बहुत एग्रेसिव सेलर है, जो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं डोमिनेट करेगा। तो इसको ब्रेक करके निफ्टी ऊपर जाना है, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत कम लग रहा है, ठीक है। आप कमेंट में बता सकते हैं आपको ओपिनियन क्या है। तो फिलहाल के लिए निफ्टी का व्यू जो है मेरा नेगेटिव है। अब देखो, अगर निफ्टी का व्यू नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है, अगर निफ्टी गिरेगा तो स्टॉक्स तो ऊपर जाएंगे नहीं, तो बाकी चाहे वो स्मॉल कैप हो चाहे वो मिड कैप हो, वहां पर भी गिरावट देखने को मिलेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक की अगर मैं बात करूं तो वहां पर अभी हमें ये प्लान करना चाहिए सेलिंग साइड के तरफ, ठीक है। तो सेलिंग साइड में अगर आपको स्विंग जाना है तो जाहिर सी बात है आपको फ्यूचर के स्टॉक्स ढूंढना होगा जिनमें आप शॉर्ट करके बैठ सकते हैं। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ इक्विटी के स्टॉक की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ इंटरडे में आप शॉर्ट सेल करना चाहते हैं, वो टोटली डिफरेंट है। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से मार्केट का कंडीशंस बना हुआ है, जिस तरीके से मार्केट में न्यूज है, जिस तरीके से टेक्निकल लेवल्स है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर वापस से आ सकता है। और ये सेलिंग प्रेशर अगर इस बार आता है तो मार्केट अच्छा खासा गिरेगा। मैं इसका कारण आपको बताता हूँ। आप हायर टाइम फ्रेम पे देखिए, ठीक है। अगर आप मंथली में देखेंगे तो ये लग रहा है कि निफ्टी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो चुका है, ठीक है। और लंबे समय से ये रैली बनाता है ऊपर जा रहा है। अगर आप देखेंगे 10,000 यहां से इसने रैली बनाना शुरू किया और यहां तक वो आ चुका है, 26,000 तक वो गया था, 26,300 तक वो गया था। तो यहां से मुझे लगता है कि वापस एक गिरावट आना चाहिए, और वो गिरावट जो है आने वाले दिनों में 18,000 तक भी आ सकता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो, स्टॉक मार्केट में ये बताना कि क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है, ये किसी के हाथ में नहीं होता, ठीक है। जो रैली मार्केट ने बनाया है, उस रैली के बाद मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग का सेशन शुरू होना चाहिए, जो अब तक मार्केट में नहीं देखने को मिला है। बट जब भी प्रॉफिट बुकिंग का जर्नी शुरू होगा तो मार्केट अगर निफ्टी अगर मान के चले से 5%, 10% या 15% भी गिर गया ना, तो पोर्टफोलियो का हाल जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मेरा यहाँ पर जो मानना है कि नेक्स्ट 2026 के एंड तक मुझे लगता है कि मार्केट में गिरावट आना चाहिए। और शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से ये जो अपसाइड एक रैली बनाने की कोशिश हो रहा था, वो मुझे नहीं लग रहा है कि वो एक्टिव होगा। यहाँ से वापस से गिरावट आना चाहिए। और शॉर्ट टर्म की भी एकदम अगर मैं बात करूँ डेली टाइम फ्रेम पे, तो इमीडिएट नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट 2-3 हफ्ते में क्या हो सकता है, 2-3 हफ्ते में वापस से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ने मल्टीपल टाइम कोशिश किया है इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने की, नहीं कर पाया। और ऊपर से यहाँ पर एक सेलर भी है जो मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहा। तो निफ्टी का व्यू वेरिश है, और जैसे निफ्टी का व्यू वेरिश हो जाता है
ऑटोमेटिकली बाकी सभी सेक्टर के लिए मेरा व्यू जो है वो वेरिश हो जाता है, चाहे वो स्मॉल कैप हो चाहे वो मिड कैप हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक का क्या कंडीशन है। एक बार निफ्टी बैंक पे हम चेक करते हैं निफ्टी बैंक का क्या कंडीशन। तो अगर आप निफ्टी बैंक देखेंगे ना तो निफ्टी बैंक एक अलग मोमेंटम में चल रहा है। बैंकिंग सेक्टर के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो आज के दिन ऑल टाइम हाई पे खड़े हुए, तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो अलग ही डायरेक्शन में चल रहा है। इसमें अगर आप देखें बहुत फ्लक्चुएशन है। अगर आप कोई ये सोच रहे हैं कि मैं ट्रेड लेके मैं इसको होल्ड करूंगा, पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते। जिस तरीके से ये मोमेंटम है पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टॉक से दूर रहो, ये बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर मोमेंटम थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है। अगर निफ्टी गिर भी रहा है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है वो मोमेंटम बन रहा है, ये वाला कंडीशन देखने को मिला। और आईटी सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा इतना न्यूज ड्रिवन बन चुका है। ठीक है, निफ्टी आईटी का मैं एक बार आपको हाल दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप सेक्टर देखते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि ओवरऑल मार्केट में क्या होगा। तो आईटी सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये गिरावट है। जैसे कि मैंने कहा कि जब भी इसके नीचे आता है और एग्रेसिव गिरावट जो है वो कंटिन्यू होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे इसने इसके नीचे फाइनली क्लोज करना शुरू किया और वीकली में भी अगर आप देखेंगे तो प्राइस जो है इसके नीचे आ गया। क्या इससे पहले कभी आया था? यहाँ पर एक बार आया था, सस्टेन नहीं के ऊपर चला गया, लेकिन वापस से आया हुआ। तो ये बताता है कि आईटी सेक्टर में ये गिरावट जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। जैसे हमें इंडेक्स का पता चल चुका है, इसका मतलब कि आईटी स्टॉक्स में भी गिरावट रह सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो सेक्टर वाइज भी अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्केट में बैरिशनेस है। तो न्यूज मार्केट में रहेगा, इसके अनसर्टेनिटी या अनसर्टेन मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल व्यू क्या है ना वो हमेशा मैटर करता है। तो ओवरऑल व्यू जो है वो नेगेटिव है। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि अच्छा मार्च का महीना खत्म हो जाए उसके बाद अप्रैल से तो न्यू पोजीशन बनना शुरू हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि न्यू पोजीशन जो बनेंगे वो पॉजिटिव साइड के एज ऑफ नाउ बन सकते हैं। 2026 का व्यू भी मेरा कहीं ना कहीं नेगेटिव है। इन बिटवीन गिरावट जो है बहुत ही एग्रेसिव भी आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, 100% मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है ना आपका सुनेगा ना मेरा सुनेगा। मार्केट वो ही करेगा जो उसको लगता है। कल को अगर कोई अच्छा सा न्यूज आ जाए, एसटीटी का कोई अच्छा न्यूज आ जाए, मार्केट जो है कल को रॉकेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूज ड्रिवन भी रहेगा। तो इन सारी चीजों को देखना, लेकिन टेक्निकल के बेसिस पर अगर मैं बात करूँ जो बैक टेस्ट का डाटा है वो बता रहा है कि मार्केट का व्यू बेरिश है, आप उस हिसाब से ही प्लान करिए। तो एज ऑफ ना वही है, मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए कि मार्केट का जो ओवरऑल व्यू है वो अब थोड़ा सा बेरिश बन चुका है। और साथ ही थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं कि कल हमारा जो ऑफलाइन सेशंस है जहां पर हम बैठेंगे डिस्कशंस करेंगे, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन वगैरह किया हुआ है, जो त्रिपुरा में होने जा रही है ऑफलाइन सेशंस, एक बार जरूर रजिस्ट्रेशन के बाद जो फॉर्म दिया गया उसको फिलअप कर लीजिएगा, ताकि कल जब हम मिले तो मैं आपसे डायरेक्ट बात कर सकूँ। ठीक है, और मिलते हैं कल मॉर्निंग में 11 बजे। लोकेशन वगैरह जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन की उनको ऑलरेडी भेज दिया गया है। कल मिलते हैं, बात करते हैं। और चैनल पर नहीं एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।